हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी ऑप्शनल्स इन स्टडी आईक्यू, यानी कि एक ऐसा चैनल जिस पर आपको सभी प्रकार के सब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इन सभी के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ठीक है ना। और आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक व्यक्तित्व में याज्ञवल्क्य, एक ऐसे महान संत, वैदिक ऋषि जिनके बारे में हम लोग वैदिक काल में वेदों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस सीरीज को स्टार्ट करने का बहुत बड़ा कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप इतिहास के बारे में मूलभूत चीज़ों को समझें और उसके आधार पर अपनी तैयारी को अंजाम दें। ओके, तो आज हम याज्ञवल्क्य ऋषि पर हम चर्चा करेंगे, विशेषकर हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी मीडियम में। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है। उनके बारे में हम वैदिक काल में कई सारी चीजें सुनते हैं। स्पेशली एक चीज जरूर सुनते हैं, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, जिसमें वो शास्त्रार्थ करते हैं गार्गी के साथ में, और गार्गी थोड़ा सा ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज करने लगती हैं, उनसे बात करने लगती हैं। उनको एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पर ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि चुप रहो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। ये ऐतिहासिक किताबों में जगह जगह लिखी हुई घटना है, ठीक है। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे कि क्या है इनके बारे में और इन्होंने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा MK लाइव कोड है, जिसका इस्तेमाल करके आप मेरा कोर्स या कोई भी स्टडी IQ IAS पर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है। ये टेलीग्राम का वार कोड है, जिसको आप लोग स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। ये मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर है, जिस पर आप मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है, आप पूछ सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, लेकिन कॉल अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि एक वैदिक कालीन ऋषि माने जाते हैं, वैदिक ऋषि माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि हैं, वैदिक काल के ऋषि हैं, वैदिक कालीन हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इनके जो गुरु हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, उद्दालक आरुणि। उद्दालक आरुणि इनके गुरु हैं, ये उनके शिष्य माने जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है कि ये वेदों के दृष्टा हैं। वेदों के बहुत सारे इन्होंने मंत्र, उनकी स्तुतियां लिखी हैं, लेकिन किसके? तो इनके बारे में आप जान लीजिए कि ऋषि ने, इन्होंने जो वेद, 4 वेद हैं, 4 वेद, उनमें से एक जो महत्वपूर्ण है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है ना, उसके दृष्टा माने जाते हैं कि उनको देखने वाले, उनका विस्तृत विवरण करने वाले, उनका प्रॉपर तरीके से कंपाइलेशन करने वाले माने जाते हैं। और इसके भी इन्होंने 2 पाठ किए थे, 2 पाठ थे यजुर्वेद के। एक था शुक्ल यजुर्वेद और एक था आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण, बेसिकली याज्ञवल्क्य ऋषि ने शुक्ल यजुर्वेद का संकलन किया था, संकलन किया। इनकी कई सारी जो शाखाएं हैं, उन शाखाएं इन्होंने बताई। कई सारी महत्वपूर्ण शाखाएं इनके बारे में इन्होंने बताई थी। कौन कौन सी? 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। एक है मध्याह्न दिन
और दूसरी है कण्व शाखा। मध्याह्न दिन और कण्व शाखा है ये, ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद। तो इस शुक्ल यजुर्वेद का प्रॉपर तरीके से कंपाइलेशन इन्होंने ही किया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, इसके बाद एक चीज और जानिएगा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसका भी रचना की थी, शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी। शतपथ यानी कि सत यानी कि 100, पथ मीन्स पाठ, यानी कि 100 अध्यायों वाला ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ जिसमें 100 अध्याय हैं, शतपथ हैं, ठीक है ना, उसके रचयिता हैं ये। और इसी शतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है, उसे कहते हैं हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद, एक उपनिषद। बृहद आरण्यक यानी कि बड़े जंगल में लिखा गया एक बेहतरीन ग्रंथ, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कहा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण का जो संकलन किया इन्होंने, जो किया था वो राजा, मिथिला के राजा जनक के दरबार में किया था। राजा जनक के दरबार में इन्होंने शास्त्रार्थ किया था, शास्त्रार्थ किया यानी कि विभिन्न शास्त्रों का अर्थ का उन्होंने संवाद किया। राजा जनक को इन्होंने ब्रह्म दीक्षा दी, यानी कि राजा जनक इन्हें अपना गुरु मानते थे, इसलिए राजा जनक भी कहलाते थे, राज ऋषि कहलाते थे, यानी राजा भी और ऋषि भी कहलाते थे, राज ऋषि। उनको इन्होंने ब्रह्म दीक्षा दी थी, उनको ज्ञान दिया था, सारी चीजें की थी, और यहीं पर शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें उन्होंने गार्गी को चुप रहने का आदेश दिया कि चुप रहो, और यहीं पर उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान दिया, यानी कि इसी दरबार में उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान दिया, जिसे कहते ब्रह्म दीक्षा। ब्रह्म का ज्ञान यानी कि आत्मा और ब्रह्म का कंसेप्ट, आत्मा की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण किया था कि आखिर इंसान के मृत्यु के बाद में आत्मा का वहन कैसे होता है, आत्मा कहां जाती है, किससे मिलती है, किस तरीके से होती है, क्या है ब्रह्म, उसके बारे में भी इन्होंने यहीं पर चर्चा की थी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि काफी महत्वपूर्ण ऋषि माने जाते हैं, सारी चीजें हैं। और आगे जाकर के याज्ञवल्क्य ऋषि ने ही, ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक याज्ञवल्क्य स्मृति भी बनाई गई, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना भी हुई। स्मृति यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथ के नियम, कायदे, कानून। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, तमाम तरह की स्मृति हैं। तो ये सोचिए, मनुस्मृति के बाद दूसरी सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम, कायदे, कानून की चर्चा की गई है। और इसी स्मृति पर कई महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी गई हैं, यानी टिप्पणियां लिखी गई हैं, महत्वपूर्ण टीकाएं हैं, जिन पर विद्वानों ने अपने अपने वचन, अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उनमें देखेंगे तो सबसे पहले ही है आपकी विश्वरूप की बाल क्रीड़ा। विश्वरूप नाम के व्यक्ति हैं, विश्वरूप की बाल क्रीड़ा है, ये रही। अपरार्क की, अपरार्क है, अपरार्क की है धर्मशास्त्र। और तीसरी है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। मिताक्षरा, इस तरीके से इन्होंने इनकी स्मृति पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। और इन स्मृति में बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की गई है कि भाई ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या होंगे, क्षत्रियों के कर्तव्य क्या होंगे,
वैश्यों के कर्तव्य क्या होंगे, शूद्रों के कर्तव्य क्या होंगे, इस तरह की तमाम सारी बातों की चर्चा इसमें की गई है। उनके नियम, कायदे, कानून और उनको सरल रूप में लिखने का काम इन्होंने किया है। यह इनका कंसेप्ट है याज्ञवल्क्य ऋषि का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सेगमेंट है आपको समझ में आया होगा कि याज्ञवल्क्य ऋषि का क्या कितना महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में। तो यानी कि आज की डेट में जो हम भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में जो हम अपने सामाजिक धार्मिक नियम जो देखते हैं मनुस्मृति के बाद, वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रचना इन्हीं की है। यजुर्वेद जिसने आगे जाकर के यज्ञ विधि विधान की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया, वो इन्हीं की कंपाइलेशन की हुई रचना है। हालांकि वेदों का प्रॉपर तरीके कंपाइलेशन तो वेद व्यास ने किया था, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी है। यहां पर आप इसको देख सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ दोस्तों ये 9 दिसंबर से आप हिस्ट्री ऑप्शनल 2025, 2026, 2027 के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय दिसंबर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको MK लाइव कोड यूज करके ये फीस डिस्काउंट में हो जाएगी 14,999 रुपए। इसमें आपको सभी वो चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसकी आपको जरूरत होती है। जैसे आपके 5 डेज वीक की क्लास होती है या 5 दिन क्लास होती है। सैटरडे संडे आप अपने घर पर तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग डेली होती है, वीकली फोर्टनाइटली टेस्ट होता है, मैटर मैं खुद प्रोवाइड कराता हूं, आपकी कॉपियां मैं खुद चेक करता हूं, और बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से इतिहास की तैयारी आपको करवाई जाती है। उसका उद्देश्य है अब की बार 300 पार, यानी कि 300 से ज्यादा नंबर लाने का ही एक टारगेट है बस। क्योंकि इतने नंबर आएंगे तभी आप प्रॉपर IAS बन सकते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन ले सकते हैं, प्रॉपर एक अच्छी रैंक ले सकते हैं। तो इतिहास वैकल्पिक विषय को आप सिर्फ इसलिए मत चुनिए कि सिलेक्शन लेना है, बल्कि अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है और अच्छे नंबर लाने हैं, बस इसलिए चुनिए। एक कहानी के तौर पर अपनी भाषा में लिखिए, कहानी के तौर पर याद कीजिए, और क्यों और कैसे किस सिद्धांत पर इसको लिखना है। फैक्ट्स ज्यादा पढ़ने नहीं है, और जितना मैंने पढ़ाया उसमें आपको लग भी रहा होगा कि इसमें फैक्ट्स का कोई काम नहीं है। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को जल्दी ज्वाइन कीजिए, अभी बस बैच स्टार्ट हो ही रहा है। थैंक यू वेरी मच।